नगर पंचायत चेयरमैन प्रतिनिधि वशीकुर रहमान का बयान। कहा, बहादुरगंज में अवैध अतिक्रमणकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई। बताते चले कि बहादुरगंज नगर पंचायत चेयरमैन प्रतिनिधि वशीकुर रहमान ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि जितना कार्य 20 सालों में नहीं हुआ, उससे कहीं अधिक कार्य सिर्फ 1.5 साल में किया गया है। उन्होंने कहा कि चाहे नली गली हो या फिर सड़कों का निर्माण या फिर बस स्टैंड का जीर्णोद्धार, सभी कार्य किए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि जाम की समस्या को दूर करने के लिए नो एंट्री लगाया गया था, जिससे समस्या काफी कम हुई थी, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु उसे तोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस समस्या का भी समाधान कर लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि बरसात को देखते हुए बोर्ड की बैठक आयोजित की जाएगी और जल जमाव आदि की समस्या को लेकर निर्णय लिया जाएगा। जब से हम लोग आया है, विकास का काम बिल्कुल बहुत हाई लेवल पे हो रहा है। इससे पहले जो काम हुआ था, जो पिछले 20 साल में काम नहीं हुआ, वो हम लोगों ने 1.5 साल में करके दिखाया। चाहे नली गली हो, चाहे सड़कें हो, चाहे आपका पियाऊ हो, हमारा बस स्टैंड का जीर्णोद्धार हो, पार्क हो, ये सारा काम हम लोग का इसी मेरे ही टर्म में हुआ है। बहादुरगंज में जो जाम लगती थी, जिसका नो एंट्री हम लोग 1 साल से पहले दिए हुए थे जिला पदाधिकारी और एसडीओ साहब को, वो लेटर मिलने में हम लोग को 1 साल लग गया था। अभी हम लोगों ने नो एंट्री, बड़ी गाड़ियों के लिए नो एंट्री का वहाँ पे बोर्ड भी लगा दिया है और वहाँ पे ये क्या कहते हैं उसको, ब्रिकेटिंग भी लगा दिया है, जिससे अभी जाम की समस्या लगभग आधा हो चुकी है। लेकिन फिलहाल उस ब्रिकेटिंग को तोड़ने के लिए कुछ यहाँ के स्थानीय जो व्यवसायी लोग हैं, चंद जो 2, 4, 5 है, उन लोगों ने काफ़ी विरोध किया। उसकी गाड़ियाँ उसके अंदर में नहीं घुस रही थी, तो उन लोगों ने यहाँ के जो हमारे सांसद जी को है चिट्ठी लिखा और चिट्ठी के माध्यम से डीएम साहब को चिट्ठी लिखा। डीएम साहब ने फिर हम लोग को बोला कि यहाँ पे कुछ उसका समाधान किया जाए, तो उसका कोई समाधान है नहीं। लेकिन रात के अंधेरे में ये लोग आज से लगभग 15 दिन पहले उस ब्रिकेटिंग को तोड़ देता है, जिससे वो ब्रिकेटिंग बनाने में हम लोग को बहुत समय लगा था और बहुत ही ज़्यादा मसला है उसको बनाने में। तो अभी फिर उसको हम लोग तैयार कर रहे हैं। इस बीच में भी 10 दिन से काफ़ी फिर उसी तरह का जाम का समस्या आ रही है। वैसे लोगों को चिन्हित किया गया है जो इस तरह का कार्य करते हैं? सर एक्चुअली क्या है कि जी चिन्हित किया गया, जैसे कि अब जो तोड़ा है उस वक्त तो उसको पकड़ा नहीं गया क्योंकि वहाँ पे सीसी कैमरे लगे हुए नहीं हैं। लेकिन संदेह यही है कि उन्हीं लोगों के द्वारा किया गया है। जिस वक्त हम लोग लगा रहे थे शुरुआत में भी काफ़ी विरोध हुआ था। कुछ यहाँ पे माफिया लोग हैं, जो बालू माफिया, कहीं गिट्टी माफिया, जो उसकी गाड़ियाँ उधर से जाती है, वो लोगों ने काफ़ी विरोध किया था उस वक्त। तो खैर वो लोग संभल गया, फिर वो लोग बात को माना। फिर उन लोग को 8 बजे से 8 बजे सुबह तक उन लोगों को टाइम दिया गया कि 8 बजे रात से सुबह 8 बजे तक आप लोग का एंट्री रहेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग जो परमानेंट चाह रहे थे कि हमारा ब्रिकेटिंग खुला हुआ है। अभी बरसात का समय आ रहा है, तो जल जमाव आदि की समस्या नहीं हो जी, लोग उसके लिए हम लोग अभी जो खाका बनना है, हम लोग 30 तारीख को उसके लिए बोर्ड की बैठक रखे हैं। और उसके लिए हम लोग सारा खाका, पिछले बार भी हुआ था, इस बार भी हम लोग करेंगे और अच्छा समाधान निकलता है उसका हम लोग करते हैं। और कुछ लोग जो यहाँ पे अतिक्रमण हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है मेन रोड में, जिसकी वजह से जाम की समस्या लगती है। रोड को इंक्रोचमेंट काफ़ी है, अपना दुकान के आगे से 20 फीट तक का इंक्रोचमेंट करके रखता है। हम लोग हटाते हैं, फिर वो 3 दिन 4 दिन बाद फिर उसी लेवल पे आ जाता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? कार्रवाई की जाती है सर, लेकिन कुछ गरीब लोग, पब्लिक लोग आ जाते हैं, फिर यहाँ पे नेतागिरी ज़्यादा हो जाता है। ऊपर से ऑर्डर आता है कि छोड़ दिया जाए, नहीं करेगा। लेकिन इससे हम लोग काफ़ी तंग आ चुके हैं। इस बार हम लोग प्रशासन के साथ फिर उतरना चाह रहे हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे पेज को फॉलो करें, और यदि आप YouTube पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने दोस्तों में या फिर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपों में महत्वपूर्ण खबर यानी अफवाहों से दूर सटीक और सही जानकारी वाली इस खबर को साझा करना ना भूलें, ताकि वे भी सटीक और विश्वसनीय खबरों से अपडेट रह सकें।